हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स अर्थात यूपी बोर्ड की 8 की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग थर्ड घनमूल। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3A को कंप्लीट पढ़ा दिया था। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, मात्र 3 क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3B। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है और उसमें कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन है और उसमें भी काफी एक एक क्वेश्चन में पार्ट में डिवाइड है। जैसे क्वेश्चन 3 में ही देखिएगा आपके 8 क्वेश्चन गिवन है, तो एक्सरसाइज ये बड़ी है थोड़ी, ठीक। तो एक बार में इसमें हम नहीं कराने वाले, अभी कोशिश करें क्वेश्चन 1, 2, 3 और ज्यादा लंबा नहीं अगर होगा तो क्वेश्चन 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमको गिवन है 8 और -8 के घनमूलों में कौन बड़ा होगा। करिएगा या नहीं करिएगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। माइनस प्लस का नंबर है तो उसका घनमूल भी प्लस होगा, माइनस का नंबर है तो उसका घनमूल भी माइनस होगा। अब सीधी सी बात है, जो प्लस की संख्याएं होती हैं माइनस की संख्या से बड़ी होती हैं। जैसे नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ये नंबर लाइन ये 0 है, इधर हमारा पॉजिटिव रीजन होता है और इधर नेगेटिव रीजन होता है, ठीक। 0 से यानी इधर का जो नंबर नेगेटिव होगा वो 0 से भी छोटा होगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते चले जाएंगे आप एक छोटे नंबर की तरफ चलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप अपने राइट हैंड की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो आप बड़े नंबर की तरफ मूविंग करेंगे। तो होता क्या है, जब आप 8 का घनमूल निकालते हो, ये 8 है, 8 का आपने घनमूल निकाला तो 2 आया, और -8 का घनमूल आपने निकाला तो -2 आया। अब बताइएगा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है या नेगेटिव वाला। सीधी सी बात है, सभी पॉजिटिव नंबर यानी सभी धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। तो कौन बड़ा होगा, 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा होगा। कुछ भी खास इसमें बताने के लिए नहीं था। क्वेश्चन 3 में कहा गया 32 को किस निम्न पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। ऐसे वर्ग में भी हमने पढ़े थे कि इस संख्या में क्या छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, किससे भाग दें, क्या जोड़ें, क्या घटाएं, वहां ये भी था। घनमूल में शायद आपको ये पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा कि हम इस संख्या में क्या जोड़ें क्या घटाएं वो संख्या पूर्ण घन हो जाए, शायद हो, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड नहीं बताया गया है, वर्गमूल निकालने के लिए हमें डिवीजन मेथड बताया गया। तो जब हमसे ये कहा जाए किसी संख्या को वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो किससे एडिशन करें किससे सब्ट्रैक्शन करें, तो हमें डिवीजन मेथड से वर्गमूल फाइंड करना पड़ता था, ठीक। और गुणा करने के लिए फैक्टर मेथड बताए गए थे वहां पर। अगर ये कहा जाए किस नंबर से गुणा करें किससे भाग करें तो फैक्टर मेथड लगता था, प्राइम फैक्टर मेथड। इसी प्रकार से हमारा यहाँ घनमूल में भी है। घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर करते हैं और 3-3 के पेयर बनाते हैं, यानी त्रिक बनाते हैं, जिनको ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे अभी 8 का ही हम घनमूल फाइंड करें तो 8 का घनमूल निकालने के लिए 8 में एक फैक्टर 2 × 2 × 2 होंगे, एक ट्रिक बनाइए, एक ट्रिपलेट बना, और इसमें से कोई एक गुणनखंड हमने बाहर ले लिया तो यही इसका घनमूल होगा। मानस की संख्या का घनमूल मानस ही होता है, मानस संख्या का घन भी मानस ही होगा, ठीक है, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं था। तो होता क्या है, यहाँ जो घनमूल निकालने के लिए हमें जो विधियां बताई वो केवल और केवल फैक्टर मेथड से ही बताया गया है, डिवीजन मेथड से बताया नहीं गया। तो जोड़ने और घटाने की नौबत शायद ना आए। तो चलिएगा 32 के करते हैं फैक्टर। तो जब 32 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास निकल के, हमने किए 32 के प्राइम फैक्टर, सभी लोग जानते हैं 16, फिर 2 से कटिंग करेंगे 8, फिर 2 से कटिंग करेंगे 4, फिर 2 से कटिंग करेंगे 2 और फिर 2 से कटिंग करेंगे 4। तो अब देखिएगा कि जो ट्रिपलेट नहीं बन पाई है उनके हमें ट्रिपलेट ही तो केवल बनाने हैं। जैसे एक ट्रिपलेट हमारा ये बन गया और ये जो बचे हैं हमारे इसमें केवल 2 ही हैं, इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो हमें ट्रिपलेट ही तो बनाना है। एक 2 का मल्टीप्लाई इसमें अगर हम और कर दें ये, तो ये हमारा ट्रिपलेट बनके तैयार हो गया। सीधी सी बात है। तो हमें किस छोटी छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करना है, मात्र 2 से गुणा करेंगे। जैसे ही हम 32 में आप 2 से गुणा करिएगा तो ये 64 हो गया। 64 एक पूर्ण घन संख्या है जो कि 4 का घन होता है। तो आप किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने वाले, इसमें केवल 2 से गुणा करेंगे और इस प्रकार से दिखा देंगे कि ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। बस हो गया, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कहा गया कि निम्न में से कौन सी पूर्ण घन संख्याएं हैं। ये भी हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फैक्टर ही करेंगे। जिनके ट्रिपलेट बन जाएंगे वो पूर्ण घन संख्याएं होंगी और जिनके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। केवल सीधी सी छोटी सी कॉन्सेप्ट है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन 3।
ये देखेगा सेकंड 729, इसके फैक्टर करिएगा आप। ये नंबर 3 से स्टार्ट होगा कटना, 3 2 या 6, 3 4 या 12 और 3 3 या 9। फिर 3 से करिएगा तो ये 8 आ गया, ये 81 हो गया। फिर 3 से करिएगा तो 27, फिर 3 से करिएगा 9, फिर 3 से करिएगा 3, फिर 3 से करिएगा 1। अब बना ये ट्रिपलेट, एक बना और दूसरा भी ट्रिपलेट बना, सभी ट्रिपलेट बन गए। इसका मतलब है कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। थर्ड देखिएगा 13824, करिए फैक्टर 6 9 1 2, फिर 2 से ही कटिंग करिएगा। अब ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कब तक 2 से करते रहेंगे, जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 आता रहेगा तब तक कटिंग 2 से ही होती रहेगी। ठीक, आपको शायद डिविजिबिलिटी आपने अच्छे सीख रखी हो, इसलिए उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। लास्ट में 2 है, 2 से ही काटेंगे। 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 2 6 या 12, 2 1 या 2, 2 7 या 2 2 या 2 8 या। अब ये देखो 1728 आ गया, हमें पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। याद करिए कुछ चीजों को। 1728 12 का क्यूब होता है, 1728 12 का क्यूब होता है, यानी इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 निकलेगा। और यहाँ ट्रिपलेट हमारा बन रहा है, नहीं समझे, देखेगा, करिए। ये हो गया 8 और ये हो गया 6 और ये 4 4 3 2 2 1 6 108 54 27 9 3 1। देखिएगा सबके ट्रिपलेट बन रहे, 1 2 3 4, सभी ट्रिपलेट बने। और घनमूल भी निकाल लीजिए यहीं से। अगर आपसे ये कहा जाए बताओ ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं, अगर है तो उनका घनमूल भी बताइएगा। ये भी एक लाइन में आपस में लास्ट में जोड़नी चाहिए थी। अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल भी बताइएगा। तो अगर हम इसका घनमूल बताना चाहें तो क्या बताएंगे आप? प्रत्येक ट्रिपलेट से एक फैक्टर बाहर निकालो, इससे 2 बाहर, इससे 2 बाहर, इससे 2 बाहर, इससे 3 बार, मल्टीप्लाई करिएगा। 8 3 या 24, इसका जो घनमूल निकलेगा जाके वो 24 निकलेगा जाकर के। अब 24 क्यों निकलेगा जाके देखिएगा। यहां तक तो 12 आ ही चुका था और ये क्या बचा 2, 12 दूनी 24 हो गया। समझिए अगला, आप इनको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा। फोर्थ, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमको मैंने 42875 करते हैं। 42875 लास्ट में 5 है, इसका मतलब या तो नंबर 3 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो 100% 5 से है। पहले 3 से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? आप इनका एडिशन करिएगा, सभी डिजिट का आपस में डीएस निकालिए, डिजिट सम, अंकों का योगफल। अगर अंकों का योगफल 369 आता है तो यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 ही आता है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। 3 से तो होगा ही, 9 से भी होगा। करिए एडिशन 4 प्लस। और एडिशन करने का एक बढ़िया तरीका क्या है, शायद हमने आपको ना बताया हो तो वो भी सीख लीजिएगा। जिनका एडिशन 9 हो रहा हो आप उनको निग्लेक्ट कर दीजिए। जैसे 7 + 2 9 हटाइए, 4 + 5 9 हटाइए। इस पूरी संख्या का जो डिजिट सम निकलेगा जाके वो केवल और केवल 8 है। ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। डीएस निकालने का बहुत एकदम कहिएगा कि सुपर फास्ट तरीका, ठीक, स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं। देखिए क्या काम है, 4 2 8 7 5, हमें अंकों का योगफल निकालना है। अंकों का योगफल निकालने का जो मुख्य वजह होता है वो ये होता है वो संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जिनके एडिशन 9 हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिएगा। जैसे 7 और +2 9, इनका कोई मतलब नहीं, ये हट गए। 4 + 5 9, ये हट गए। बचा कौन? 8। इनके अंकों का योगफल 8 ही आएगा। आप करके देखिएगा। 4 2 6 और 8 14 और 7 21 और 5 26। 26 को फिर करिए, 8 ही आया। देखिएगा टाइम लगा और हमने डायरेक्टली पहले ही 8 बता दिया। तो ये 8 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है तो 100% ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से कटिंग करते हैं। 5 8 या 40, 5 5 या 25, 5 7 या 35, 5 5 या 25 आता होगा आपको भाई। 5 8 40, 2 बच गए, 28 हो गए, 55 25, 3 बच गए, 37 हो गए, 5 7 35, फिर 2 बच गए, 55 25।
फिर करिएगा 5 से 1, 3 बच गए, 5 सत्ते 35, 5 1 5 5 25। फिर करिए 5 से, 5 3 15, 2 बच गए, 21 हो गए, 5 चौक 20 और 5 3 15। अब देखिएगा एक ट्रिपलेट ये बन गया, और ये 3 4 3 किसका होता है? 3 4 3 7 का क्यूब होता है। अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। या आप करिएगा, ये आ गया आपका 7 चौको 28, 7 निम 63, 49 आ गया। फिर 7 से एक ट्रिपलेट बन गया 5 का, एक बन गया 7 का। यहां से 5 बार, यहां से 7 बार। अगर इसका घनमूल आपको चाहिए हो तो 35 है, और ये संख्या पूर्ण घन भी है। आप चाहो तो इसका घनमूल भी साथ ही साथ करते जाइएगा। इसका घनमूल निकलेगा जाकर के 35। अब देखिएगा 4608। ठीक, आपको करने सभी है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें कुछ छोड़ दें, कुछ क्या पता हमने कुछ नंबर ऐसे ही आ जाए जिनके फैक्टर ही नहीं हम समझ पा रहे हो करना, कुछ कठिन नंबर भी आ जाते। एक बार आपको फिर सवाल किताब का प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कलम से करना ही करना है, अगर गणित सीखना है तो, नहीं तो फिर जय गंगा भैया। चलिए अगला है आपका 4608, 2304, 1152, 576, 2 और 8 8, 144, 72, 36, 18, 9, 3 और 3। सभी हो गए। आपको फैक्टर फास्ट आने चाहिए, हम यहाँ फैक्टर करना कतई नहीं सिखा रहे। आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, हम मान के चलते फैक्टर करने आपको आ रहे होंगे, और अभी तक आपने फैक्टर करने अगर नहीं सीख पाए तो आपको एलसीएम एचसीएफ ही नहीं आता होगा, फिर ये घनमूल वर्गमूल तो आप छोड़ ही दीजिएगा। सीधी सी बात, जो चीजें जहां सिखाई जाती हैं आपका ये जिम्मेदारी बनती है आपको वहीं पर सीखनी है। पिछले क्लासों में आपको फैक्टर करने सिखाए गए होंगे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा हम थोड़ा थोड़ा बता रहे। अब देखो ट्रिपलेट, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। चेक कर लीजिए एक बार शायद, लेकिन ये लग नहीं रहा ये संख्या पर मतलब पूर्ण घन है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 2 चौक 8, 1 और 2 1 2, फिर 1 बच गया 10, 2 पंचे 10 सही है, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 144 के आधे 72, 36 18, 9 3 और 3। ठीक, तो सही है, ये संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं। ठीक है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं। अब आपसे यहां पर ये कह दिया जाए, बताओ इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो हमें पेयर ही तो बनाने, जहां 3 का पेयर नहीं बनना वो हमको पेयर बना देना। तो गुणा किससे कर देंगे? मात्र इसमें आप एक 3 से जैसे ही गुणा करोगे ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। चलो हम कहते हैं गुणा करने के बाद छोड़ो, अगर वो ये कहते हैं भाग किससे करें तो संभव सब कुछ है। सवाल यही आपका किया हुआ है, यहाँ केवल उन्होंने पूछा पूर्ण घन है, लेकिन हम तो ये कह रहे वो ये भी पूछ लें कि अगर इसको हम पूर्ण घन बनाना चाहे, अभी तो नहीं निकली, पूर्ण घन बनाना चाहते तो किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें। जिसका ट्रिपलेट नहीं बना केवल उसका ट्रिपलेट बनाना, अर्थात 3 का मल्टीप्लाई करना। वो ये कहते हैं बताइएगा कि छोटी छोटी संख्या से भाग करें तो पूर्ण घन बन जाए। दोनों चीजें हमारी संभव है पूछना। तो जिनका ट्रिपलेट नहीं बनना, जैसे ये ट्रिपलेट हमारा नहीं बना है, तो हम केवल 3 3 या 9 भाग करेंगे, 9 से गुणा करेंगे 3 से। ऐसा नहीं जिससे गुणा कर रहे उसी से भाग कर दो, नो। अगर हमने गुणा 3 से किया है, देखो 3 से क्यों करें, क्योंकि ट्रिपलेट बनाना है भाई। 3 2 बार तो है ही हमारे पास, और ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ले होगी पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। लेकिन जब कहे कि हमें भाग दे दो, तो जिसका नहीं बना पेयर उसी संख्या 3 3 या 9 से भाग कर देंगे, तब ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो फिर जब पूर्ण घन बन जाएगी तो उसका घनमूल क्या होगा? भाई चीजें सभी संभव है। अभी हम ये कहें चलो हमने 3 से गुणा कर दिया, पूर्ण घन बनेगी, तो घनमूल क्या है? तो यहां से 2 बार, यहां से 3 बार, तो 2 4 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ 24, तो यही संख्या आ जाएगी आपकी। अगर गुणा कर दें 3 का तो यही आ जाएगी। और चलो भाग करके देखते हैं, तो ये हटा दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 यानी 512 बचेगा फिर, तो घनमूल फिर 8 रह जाएगा अगर भाग करेंगे तो। ठीक है, चलिएगा 11 25 है कि नहीं आप अपना करके देखिएगा। बहुत छोटा सवाल है, खुद करेंगे आप। 5 8 32 को खुद करेंगे। 1 10 976 हम और करा रहे, कुछ सवाल आपके लिए भी हम छोड़ने वाले हैं। चलिए इसका ये वाला चौथा नहीं 7वां सवाल,
10,976। 2 से कटिंग होगी, 2 पंचे 10, 2 चकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है भाई, 10 में दिया 5 बार, 9 में 4 बार, 1 बच गया, 17 में 8 बार, फिर 17 ही हो गए, 16 हो गए। चलिएगा 2 7 4 4, आधा ही तो करना होता, 2 से डिवाइड करना। 2 का 5 में दिया 2 बार, 1 बचा 14 हो गए, 2 7 14, फिर 2 से 1 3 7 3, सॉरी 2 1 3, 1 बच गया, 14 हो गए, 7 और 2, फिर 2 से काटिएगा 7, नहीं सॉरी 7 क्यों 6, अब 17 हो गई तो 8, फिर 1 बच गया 6, फिर 2 से काटिएगा 3 4 3, आगे मत करिए, 3 4 3 7 का होता। देखो यहां से ट्रिपलेट बने क्या, एक इसका बना और ये जो है आपका ये है, कर ही दे रहे पूरा ही पूरा, एक ट्रिपलेट ये बना, इसका ट्रिपलेट नहीं बना, इसका मतलब ये संख्या पूर्णघन नहीं है। यहां पर भी अगर हम इसको पूर्णघन बनाना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और भाग करने की बात करी जाए तो 2 दूनी 4 से भाग कर दें, संख्या जो भी होगी पूर्णघन बन जाएगी और उनके घनमूल भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 और 7 कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप स्वयं ही करेंगे। ठीक, आप इनको नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 3 में था हमसे वही क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा। हाँ, ये पूछा गया था बताइएगा संख्याएं पूर्णघन है कि नहीं, और चौथे क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा बताइएगा संख्याओं का घनमूल निकालिएगा। करना तो वही काम है जो हमने ये पूर्णघन बताने के लिए अपने फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर, वही घनमूल निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए हमने नोट नहीं किया, हम आपको ऐसे डायरेक्ट बताते चले। पहला क्वेश्चन हमारा है 27 44, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट 27 44, हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक, तो करिए फैक्टर 1 3 7 2, अभी शायद इसका किया ही था हमने, 6 4 1, नहीं नहीं नहीं, ये 6 आ गया और ये हो गया आपका 17, तो 17 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 6 12, फिर 2 से किया 3 4 3। अब इसका पूरा नहीं करेंगे, ये 7 का होता है ये, तो देखो पेयर बन गया, तो इसका क्या निकलेगा जाके घनमूल, 2 × 7 = 2, मतलब 3 4 3 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, तो उसका घनमूल 7 हो जाएगा। और ये एक पेयर 2 बनी जगह, 2 यहां से ले लिया, 7 इसका ले लिया, 14 हो गया, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 740 88 सेकेंड, 740 88 है। ठीक, करिएगा इसके फैक्टर करने, केवल हमें दूसरा कुछ वर्क ही नहीं है। तो ये आ गया आपका 3, ये हो गया हमारा 7 0 4 4, फिर 2 से ही कटिंग होगी, 1 8 5 2 2, फिर 2 से ही करिएगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटिंग करने से पहले हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी कि 3 के पहाड़े में अंकों का योगफल आता है कि नहीं आता। देखो ये 9 छोड़ दीजिएगा, 6 3 9, 100% 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9 और ये 0 हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। चेक कर लीजिएगा, 3 3 जा 9 कंप्लीट हो गया, 2 कट नहीं रहे तो हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी, भाग देने के ही मतलब 2 अंक लेने पड़ रहे हैं, 26 पूरे, तो 3 अट्ठे 24, 2 बच गए, 7 हो गए, 3 सत्ते मतलब 21 हो गए, 3 सत्ते 21। फिर कटिएगा, 3 से ही कटिंग होगी, ठीक है 3 से ही होगी, 1 0 2 9, अभी भी 3 से ही होगी, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 3 4 या 12 और 3 3 जा 9। देखो फिर 3 4 3 आ गया, आगे मत करिएगा, 7 का है वो, तो एक ट्रिपलेट हमारा ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना और एक यहां से बन जाएगा 7 का, पूरा हम नहीं कर रहे। तो 2 3 3 दूनी 6 7 42, इसका जो घनमूल निकलेगा जाके भैया वो निकलेगा 42। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से देखो, सब तो नहीं कराएंगे, बहुत क्वेश्चन इसमें गिवन है, कुल मिला के इसमें भी 8 क्वेश्चन गिवन है। तो नेक्स्ट इसमें अगला है, बड़ा है, चलो करते हैं 13 42 17 728, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, 13 42 17 728, 13 42 17 728, एक बार मैच कर लेना, काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े सवाल आपको आने चाहिए, 13 42 17 728। ठीक, चलिए 2 6 12, 2 7 14, 2 1 2 0, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया,
फिर 2 अट्ठे 16, फिर एक बच गया, 2 छिक 12, 2 चौक 8। भैया गलत भी हो सकता है। 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 4 4 3 2, करते जाइए। 1 2 छिक 12, 2 7 14, 2 7 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 2 2 छिक 12। कर रही फटाफट देखेंगे, अगर गलत हो जाएगा तो बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर 2 से कटना, 2 अट्ठे 16, पूरा चला गया, 2 तीन 6, 1 बच गया, 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, ठीक, कंप्लीट हो गया। 0 2 अट्ठे 16। देखो यहाँ 2 छिक 12 पे कंप्लीट हो गया। अब बचा एक भाग जैसे नहीं दे रहे होते वैसे ही होता, तो 0 आ जाएगा। यहाँ 2 अट्ठे 16 तब करेंगे। फिर 2 से करिएगा 4 1, आपका 18 हो गया। 2 9 जा 4 3 0 4, 2 0 8 9, यहाँ भी 0 लगेगा। 4 कंप्लीट हो गया, 0 और 19 हो गया। आप तो 19 में 2 निम 18, 2 7 14, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 10, 4 8 5 7 6। इतना बड़ा नहीं देना चाहिए। 2 5 2 4 2 8 3, नहीं 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 नहीं, एक बच गया, 16 हो गए। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 कन 2, ये 4 4। फिर चलिए 1 3 1 0 7 2, देखते जाना, बहुत बड़ा जा रहा है। देखो ये 1, ये 3, ये 1 और फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि अब हमें 2 डिजिट लेने पड़ रहे हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 छिक 12, 3 2 7 6 8। अरे भाई 1 6 3 8 4, फिर 2 से काटिएगा 8 1 9 2, फिर 2 से काटिएगा 4 0 9 6, 40 96। ठीक, अब 40 96 आ गया, इधर लिखे ले रहे हैं 40 96। अब 40 96 का करिएगा, अभी भी 2 से कटिंग हो रही है। 2 0 4 8 20 48, फिर करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10 24, फिर करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 512। 512 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखिएगा बनते हैं ट्रिपलेट की नहीं। 1 2 3 4 5 6, और इसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो 8 निकलेगा। इसका मतलब ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है, यानी इसका घनमूल पूछा गया हमसे। तो यहाँ से 2 बाहर, 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, 8 चौकू 32, कैरी लगी 3, 8 सिंह 48 और 3 51, यानी 512 का ये क्यूब रखा हुआ है। ये जो नंबर इतना बड़ा दिया था वो 512 का क्यूब था। समझ पाए? इसका मतलब हमारा कहीं गलत नहीं हुआ है। हुआ होगा तो भैया आप देख लेना, हम ये गारंटी नहीं ले रहे कि नहीं हुआ होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। तो ऋणात्मक संख्या के लिए आप ये ना घबरा रही, इसका कैसे करेंगे। ऋणात्मक संख्या का ऋण हटा दें। जैसे एक हम करके दिखा रहे हैं आपको, 2197 माइनस 2197 ले लिया। हमें इसका घनमूल फाइंड करना था, हमें माइनस कोई लेना देना नहीं, हमने ले लिया 2197। ठीक, ये नंबर हमारा डिजिटल है। 9 हटा दो, 7 2 9, 3 से नहीं कट रहा, ये नंबर ही 3 से नहीं कट रहा। तो किसके पास चले? 7 से भी नहीं कट रहा, 11 के पास चलिए। 11 1 11 बच गए 11, और ये हो गए आपके 119। ठीक, 11 था 110, फिर बच गए 9, 11 से भी नहीं कट रहा। तो हमने देखा ये नंबर 13 से, वो 11 से नहीं कट रहा। तो 11 के बाद हमें किसके पास जाना पड़ेगा? क्यों प्राइम फैक्टर करे तो 13। तो 13 1 13, 21 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 और 1 8, 8 और ये हो गए 89। 13 पंचे 65, 3 6 78,
89 में से आप 78 जब कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9 2 11 यानी 117, 13 निम्मा 117, 13 से ये नंबर हमारा कट रहा है। ठीक, 13 1 13 और बच गए आपके 89, 13 6 78 और 13 निम्मा 117। फिर ये 13 से काटेंगे तो ये 13 आ गया, फिर काटेंगे तो ये 13 आ गया, यानी इसका जो घनमूल निकलेगा माइनस चिन्ह रहेगा, यानी माइनस का 13 इसका क्यूब रूट जाके निकला। ठीक है, तो सभी संख्याओं के क्यूब रूट जा करके आप इसी प्रकार से निकालेंगे। 10 648 का आप निकालेंगे और 17 576 का भी निकालेंगे। अब ये 6400 लिखा हुआ कितना आसान है, माइनस 64, 3 जीरो का घनमूल होता भैया 1 जीरो, 64 का होता 8, माइनस 80 आ गया। कुछ के मौखिक निकालिए, कुछ के करके निकालिए। 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आप करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 4 का एक 6 7th है, नहीं 7th हमने बता ही दिया, 6th और 8। ठीक, क्वेश्चन 4 का 6th और 8 पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो देखिएगा इस क्लास में हमने आपके एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन 4 तक करवाए। 3 और 4 एक जैसी थे और वही टाइम कंज्यूम करने वाले थे, और तो सब आसान थे, 1 और 2 उनमें कोई दिक्कत नहीं आई। जो सीखने वाली चीज थी वो क्वेश्चन 3 और 4 में थी। ठीक, आशा करते हैं आपने समझी होगी। आप बता लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन 5 से करेंगे। दैट्स ऑल।